तो वेलकम 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 बैक टू हमारे न्यू वीडियो के अंदर। आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क पार्ट 1। ये वीडियो आपको पूरा मजा आने वाला है। आप 28 मिनट के वीडियो में या तो 30 मिनट के वीडियो में पूरा बैठ लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी कहने वाला हूँ। इस स्टोरी को पूरा देखना और इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और जीतने भी वाले हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जियो में और टोकिटो मुइचिरो से। जियो में कहता है, टोकिटो अपना ध्यान रखना, इस कासल में बहुत सारे डीमंस होंगे। टोकिटो कहता है हाँ जियो में, पर मास्टर के साथ क्या हुआ? मतलब टोकिटो ऐसा सवाल करता है कि मास्टर के साथ क्या हुआ। जियो में बोलता है मास्टर को लगा कि वह अपने आप को सेक्रीफाइस करके मुजान को मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब मास्टर जो होता है, मास्टर उबुयाशी, उनको लगता है कि वह अपने आप को सेक्रीफाइस करके मुजान को मार देंगे, बट मुजान नहीं मरा। तब टोकिटो बोलता है हम मास्टर की जान का बदला लेंगे, हम मुजान किबुत्सुजी को मार देंगे। तो मुजान किबुत्सुजी को मारने का ये सब बोलता है टोकिटो। तभी जियो में स्माइल करता है और टोकिटो कहता है कि अरे आगे तो दीवार है। तब जियो में कहता है चिंता मत करो। जियो में दीवार को तोड़ जाता है और सीन चेंज हो जाता है मित्सुरी, मतलब मित्सुरी ओबानाई के वक्त। तो मित्सुरी बोलती है अरे ओबानाई हम नीचे गिर रहे, हमें बचाओ। ओबानाई, मित्सुरी चिंता मत करो, ये कासल बहुत बड़ा है और मैं तुम्हें बचा लूँगा। तब मित्सुरी थैंक यू बोलती है और ओबानाई शर्मा जाता है। तभी सीन अचानक से चेंज होता है सानेमी शिनाजा की ओर, जो पछता रहा था और बोल रहा था कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी जान का बदला नहीं ले सका। सडनली अ डीमंस अटैक एट सानेमी, मतलब डीमंस ने डीमन अटैक करता है सानेमी की ओर और सानेमी उन डीमन को ख़त्म कर देता है और गुस्से से चिल्लाता है मास्टर, ऐसा चिल्ला करता है। बाद में हमारा सीन होता है शिनोबू की ओर। शिनोबू एक बड़े से कासल के अंदर जा रही थी। उस कासल के अंदर दरवाज़ा खोलती वो देखती है और चौंक जाती है कि ये कौन है, ये तो एक गर्ल को खा रहा है। तभी डोमा हमारा जो होता है अपर रैंक 2, वो मतलब मुड़ता है और शिनोबू की ओर देखता है। वह खुश होता है और बोलता है अरे एक बच्ची आई है, चलो इससे भी फाइट कर ले। तब डोमा और शिनोबू उस गर्ल को बचा लेती है, बट बाद में शिनोबू को पता चलता है कि वह गर्ल के पहले से ही डोमा ने 30 टुकड़े कर रखे थे। तब शिनोबू कहती है कि मैं इस डीमन को मार डालूंगी, बट शिनोबू जो होती है वह एक वीक हाशिरा होती है। आपको पता ही होगा कि शिनोबू कोई भी डीमन का गला धड़ से अलग नहीं कर सकती, बस वह पॉइजन से ही मार सकती है। तो शिनोबू अपने पॉइजन से डोमा को मारने लगती है। डोमा बोलता है वैसे तुम्हारी जैसी एक हाशिरा भी 5 साल पहले यहाँ आई थी। मतलब आप समझ ही रहे हो कि किसकी बात हो रही है। यस, शिनोबू की बड़ी बहन कानाई कोचो की। सब शिनोबू कानाई को बचाने जाते हैं। तब कानाई कहती है कि वह डीमन भाग गया, वो बहुत ही ताकतवर था। और शिनोबू कहती है कि मैं कानाई की जान का बदला लूँगी। ऐसे ही हमारे शिनोबू और डोमा की फाइट शुरू होती है। तभी डोमा पहला वार करता है कि नहीं, शिनोबू पहला वार करती है और डोमा की आई को तोड़ डालती है। इंसेक्ट ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म कंपाउंड आइस हेक्सेगन। तभी डोमा अपने ब्लड आइस आर्ट से करता है ब्लड डीमन आर्ट। तो शिनोबू की हाइट की छोटी होने के कारण वह उसका गला भी नहीं काट सकती, या तो पॉइजन तो वो फैलता है, पर डोमा को पॉइजन से कोई असर नहीं होता। तभी शिनोबू अपना अनलीश करती है इंसेक्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म और फाइनल फॉर्म 100 लेग जिगजैग। तब शिनोबू डिस्ट्रॉय डोमा एंड स्टक इन वॉल, मतलब ऊपर की जो दीवार होती है वहां पर गाड़ देती है। तब शिनोबू बोलती है अब हम दोनों एक साथ मरेंगे। तब डोमा कहता है ऐसे तुम नहीं बच सकती, फ्रोस्टिंग ब्लड डीमन आर्ट। सडनली काना वेंटर, मतलब अचानक कहान का नाव आती है, जो कि है शिनोबू की छोटी बहन। बाद में हमें पता चलता है कि डोमा जो होता है वह मतलब उसके मजे के लिए एक डीमन बना। तो उस साइड क्रो जो होता है, क्रो वो कहता है कि मारी गई, शिनोबू कोचो मारी गई। तांजीरो शॉक्ड हो जाता है और हमारा बेचारा कियो तामियो का रोने लायक हो जाता है। मतलब क्योंकि मतलब शिनोबू तो मारी गई, शिनोबू मरी नहीं थी ऐसे कहूँ तो, क्योंकि डोमा ने उसे खा लिया था। अभी जब डोमा मरेगा तभी शिनोबू मरेगी, क्योंकि जब तक डोमा जी सकता है तब तक शिनोबू भी जी सकती है। पर शिनोबू जो है वो है डोमा के पेट के अंदर। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और डोमा बोलता है कि कनाव तुम भी मरोगी। बाद में डोमा अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देता है
कि वैसे बताओ तो जब मैं छोटा था तब मेरे माँ बाप बहुत भोले थे। डोमा ऐसा कहता है, लोग मेरे पास आकर अपने दुख बताते थे और मुझे तो हंसी आती थी, पर मैं रोने का नाटक करता था। मुझे सब भगवान के रूप में पूजते थे। मतलब डोमा को लोग छोटा था तब भगवान के रूप में पूजते थे और वो अपने माँ बाप को नासमझ समझता था। पता नहीं क्यों, बट माँ बाप को कौन ना समझ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि डोमा इमोशंस को है फील नहीं कर सकता। डोमा इमोशंस को फील नहीं कर सकता, ये बात हमें पता चल गई है। उसको शिनोबू ने मार डाला। मतलब डोमा जो है वो आइस आर्ट वाला है। डोमा का जो हारने वाला आर्ट आएगा, मतलब आर्क, वो भी हमें आगे दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में क्लियरली कि डोमा शिनोबू को लेके शिनोबू को खा रहा है और शिनोबू अटैक, पहले शिनोबू ने अटैक किया, डोमा खुश हुआ। मतलब डोमा खुश हो जाता है, बाद में डोमा शिनोबू को वापस अपने साथ गले मिला लेता है और थोड़ी बातचीत कर रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ट्रांसलेट कर लेना। यहाँ पर शिनोबू के साथ थोड़ी बातचीत करके उसको खा लेता है। तभी हमारी शुरू होती है फाइट, काइगाकू वर्सेस जेनित्सु। यस, जेनित्सु कहता है काइगाकू तुम कहाँ पर हो। काइगाकू आके बोलता है अरे जेनित्सु आया है, हा हा, एक डरपोक और कमजोर आदमी। जेनित्सु बोलता है मुझे कम मत समझो। काइगाकू बोलता है तुम्हें तो सिर्फ एक ही फॉर्म आता होगा ना, क्योंकि जेनित्सु को थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जेनित्सु कहता है कि काइगाकू तुम्हें पहले फॉर्म के अलावा सारे आते हैं, बट याद रखना कि तुम्हें पहला फॉर्म नहीं आता है। काइगाकू बोलता है मेरा भेजा मत पक्का, उस बुढ़े ने तो कुछ नहीं किया, अब तू क्या करेगा। जेनित्सु बोलता है उसे बुढ़ा मत कहो। तब उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है। काइगाकू बोलता है थंडर ब्रीथिंग, मतलब उसको भी थंडर ब्रीथिंग आती है और वो थंडर ब्रीथिंग से जेनित्सु पर हमला कर देता है। तभी जेनित्सु बोलता है थंडर ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म नहीं, अभी फर्स्ट फॉर्म उन सभी को अनलीश कर रहा था। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को। काइगाकू भी सामने जेनित्सु के सामने थंडर ब्रीथिंग को अनलीश कर रहा था। तभी जेनित्सु को बहुत बड़ी चोट लग जाती है काइगाकू के अटैक से और वो नीचे गिरने लगता है। तभी काइगाकू बोलता है कि तुम जैसे कायर इस दुनिया में क्यों है, मतलब उन लोगों जैसे कमज़ोर आदमी इस दुनिया में क्यों है। तब जेनित्सु सोचता है कि काइगाकू मेरा सीनियर था, मैं और दादाजी काइगाकू का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन काइगाकू हमें छोड़कर चला गया और डीमन स्लेयर बन गया। मतलब काइगाकू डीमन स्लेयर नहीं, डीमन बन गया। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा तो मैं बता दूं कि काइगाकू जो है वो कोकोशिबू ने काइगाकू को डीमन एक कोकोशिबू ने बनाया था। कोकोशिबू को आप नहीं जानते तो बता देता हूँ, वह है अपर रैंक 1, बहुत बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तभी जेनित्सु बोलता है कि दादाजी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब काइगाकू डीमन बना इसलिए उसके दादाजी ने आत्महत्या कर ली और उस समय पे आत्महत्या करना उससे सब डरते थे, बट दादाजी ने फिर भी यह कदम उठाया। तभी जेनित्सु मतलब काइगाकू बोलता है कि तुम बकवास बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। तभी जेनित्सु अनलीश करता है थंडर ब्रीथिंग के 7th फॉर्म होनाई कुजुची नो कामी। यस, ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। काइगाकू हैरान रह जाता है और स्पीड में जेनित्सु काइगाकू का गला काट देता है। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि काइगाकू का गला यहाँ पर कटा हुआ है। जेनित्सु की आय बोल रही है ट्रैश, मतलब काइगाकू तुम कचरा हो। जेनित्सु को लगता नहीं फिर भी यह उस अटैक से काइगाकू का गला काट सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक अपर रैंक को हराने के लिए 3 हाशिरा चाहिए, बट अभी जेनित्सु तो हाशिरा नहीं है और उसी अकेले बंदे ने काइगाकू जैसे अपर रैंक को खत्म कर दिया। अभी पैनल हमारा बदलेगा और कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेनित्सु उनकी फाइट चल रही है, ये सब है। तो इसके बाद क्या होता है कि काइगाकू फिर भी नहीं मरता, क्योंकि जब जेनित्सु ने अपनी जो 7th फॉर्म अनलिश किया ना, तब उसमें उसकी बहुत सारी मतलब ज़्यादा पावर, फाइनल फॉर्म करते हैं ना तो ज़्यादा पावर जाती है और उसकी सारी पावर जो होती ना वो चली गई थी। तभी वह भी जेनित्सु भी नीचे गिरने लगता है। काइगाकू थोड़ा अपना बकवास शुरू रखता है, मैंने तो वह सब सुना नहीं है, और बाद में बोलता है अच्छा है मैं तो मर जाऊंगा बट तुम भी गिरकर मर जाओगे, क्योंकि ऊपर से जेनित्सु भी नीचे गिर रहा था। तभी योशिरो अचानक आ जाता है। योशिरो तामायोसा के साथ रहता है और योशिरो बोलता है सॉरी काइगाकू, मैं इसको बचा लूँगा। काइगाकू बेचारा अकेला नीचे गिरकर मर जाता है और योशिरो ऊपर ले जाके मतलब जेनित्सु को बचा लेता है। तभी मोरिता बोलता है कि अरे जल्दी से जेनित्सु को होश में लाओ, ये डीमंस हम
नहीं झेल पा रहे हैं। योशिरो बोलता है कि यहाँ पर तो डीमन ही नहीं है। तभी एक डीमन आता है, तभी योशिरो बोलता है कि तुमने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि वो जब बोला ना तब सामने से ही डीमन आ गया। तो यहाँ पर आप पैनल्स में देख रहे हैं कि कितने सारे मतलब काइगाकू और ज़ेनित्सु की फाइट कैसे हुई। मतलब दोनों है ना पहले एक साथ रहा करते थे। काइगाकू होता है ना वो ज़ेनित्सु का सीनियर होता है, और ज़ेनित्सु बेचारा छोटी छोटी बात में रोने लगता है, और काइगाकू एक मतलब कड़क आदमी था। बाद में जो होता है ना काइगाकू ये सीन मैंने आपको बताया नहीं बट बता रहा हूँ अभी कि काइगाकू जब बोलता है कि मैं एक अपर रैंक डीमन हूँ, तब ज़ेनित्सु बोलता है कि याद रखना कि तुम्हें अपर रैंक 6 की खाली जगह में भरने के लिए एक अपर रैंक बनाया गया था, जिसमें जो ऑडियंस होती है वो बहुत आवाज़ करने लगती है कि ये डायलॉग बहुत खतरनाक था। ये देख सकते हैं स्क्रैचेस। टोंटिस इज एंड टॉलेस्ट क्विक टू रियॉन्स बियॉन्ड, मतलब मुझे नहीं पता। टॉनर्स ईटी फाउंडर सॉफ्टवेस्ट डी ईटी, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर जो फोटो हमें आपको दिख रहा है ना वो मुझे कुछ पता नहीं चला कि इसमें आपको यहाँ पर देखो साइड में आपको दिख रहा होगा कि ज़ेनित्सु ने कैसे उसका गला काटा। यहाँ पर 7th फॉर्म थंडर ब्रीथिंग का होनाई कुजुकी नोकामी, मतलब काइगाकू शौक था कि ज़ेनित्सु ने ये फॉर्म बनाया कैसे। तब ज़ेनित्सु ने ये फॉर्म को अनलिस्ट किया, और ये फॉर्म है ना ज़ेनित्सु अपने आप से अनलिस्ट किया है। काकू बहुत हैरान था। तभी योशिरो वाली बात हो गई। अब थोड़ी देर की ही बात है दोस्तों, क्योंकि हमारा काजा आने वाला है। ब्रेक ले लो, तो अभी ब्रेक की बारी है। तो गाइज आपने ब्रेक ले लिया होगा। तो अभी हमारा एम्पायर ऑफ, मतलब एम्पायर तो मैंने ऐसे ही लिखा है बुक के अंदर, मैंने उसकी पूरी बुक भी बनाई है, इन्फिनिटी कासल आर्क और सनराइज काउंटडाउन आर्क की। तो अभी थोड़ी देर की बात है, हमारा अकाजा, तांजीरो और तामियोका आने वाले हैं। फिर भी मैं अपनी स्टोरी शुरू रखता हूँ। तांजीरो आके बोलता है अरे मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। तामियोका अचानक से आके तांजीरो को बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जो तामियोका होता है वो तांजीरो को बचा लेता है। बाद में तामियोका बोलता है कि ध्यान रखना हम यहाँ अपर रैंक 3 की तलाश में हैं। तांजीरो मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, मैं अपर रैंक 3 से नहीं डरता। तामियोका बोलता है शाबाश तांजीरो। सडनली मतलब अचानक से ही कासल के 8 माल, मतलब 8 बिल्डिंग्स टूटने लगती है, मतलब जोरों से। और तामियोका तांजीरो को बोलता है कि तांजीरो जल्दी से पीछे हटो। अ वेव स्मैश्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब ऊपर से एक बहुत बड़ी वेव आती है और उस ब्लॉक को तोड़ देती है। और सडनली बोलता है यह धुआं, और अंदर से आता है अकाजा और बोलता है तांजीरो कमांडो, मतलब तांजीरो कमांडो के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देता है तांजीरो।